स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का क्रॉसओवर स्पाइडरमैन 4 में हो रहा है या नहीं, इसका ऑफिशियल आंसर अब आ चुका है। प्लस एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को लेकर भी कई सारे नए रिवील्स खुद रूसो ब्रदर्स ने कर दिए हैं। और वीडियो के एंड में आज अगेन एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछने वाला हूं तुमसे, जिसका आंसर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो स्टे विद मी टिल द एंड। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। नाउ नेटफ्लिक्स पर रूसो ब्रदर्स की एक मूवी आ रही है नेक्स्ट मंथ 14 मार्च को, द इलेक्ट्रिक स्टेट। तो इसकी सेरेमनी में रूसो ब्रदर्स से एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत सारी नई डिटेल्स इशारों में रिवील करी, जिनमें से सबसे पहली तो यह है कि डूम्सडे की शूटिंग अब ऑफिशियली अप्रैल से शुरू हो रही है। शूटिंग स्टार्ट हो गई लंदन में, एंड इसके साथ ही यह भी पता चला कि सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग भी डूम्सडे के साथ बैक टू बैक करी जाएगी, विच इज रियली सरप्राइजिंग। पहले ऐसा सुनने में आया था कि इनकी शूटिंग के बीच में काफी गैप रहेगा, बट नो, दैट्स नॉट द केस नाउ। लेकिन उसके भी बाद रूसो ब्रदर्स ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर भाई ये लगा कि हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद मतलब शायद ही कोई कर पाए। उन्होंने बोला कि ये मूवीज बहुत रेडिकल होने वाली हैं एंड ये मूवीज ऑडियंस को भी चैलेंज करेंगी। अब देखो, ऐसे तो समझ नहीं आएगा, बट इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन मूवीज में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा। क्रिस इवांस जैसे एक्टर्स किस प्लेस पर फिट होंगे मूवी में, ये अपने आप में एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल सरप्राइज रहेगा। उनके कमेंट्स का सीधा सा मतलब है कि ये दोनों मूवीज बहुत अनप्रेडिक्टेबल होने वाली हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम जानते हो कि स्टोरी किस तरफ जा रही है और आगे क्या होने वाला है, लेकिन तब भी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। हीरोज विलन्स वाले काम करने लगेंगे, जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए हीरोज दूसरे यूनिवर्स पर अटैक करेंगे और हीरोपंथी साइड में रखकर मार्वल के अमरीश पुरी बन जाएंगे। प्लस इसमें प्रीवियस एवेंजर्स मूवीज से कहीं ज्यादा हायर स्टेक्स होंगे। एंड गेम में एक यूनिवर्स दांव पर लगा था, डूम्सडे में इनफाइनाइट यूनिवर्सेस जो कि मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो सब दांव पर लग जाएंगे। अगर शॉर्ट में कहूं तो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स ये दोनों जस्ट कोई बिग सुपर हीरो मूवीज नहीं होंगी, बल्कि ये मार्वल की लिमिट्स को पुश कर देंगी। ये अब तक की सबसे ज्यादा डीपर, डार्कर और इंटेंस मार्वल मूवीज होने वाली हैं। और अभी तो एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग तो शुरू भी नहीं हुई है और इसकी स्टार कास्ट दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में एक और सुपर हीरो को ऐड कर लो। स्टार लॉर्ड को लास्ट टाइम हमने गार्डियंस के वॉल्यूम 3 में देखा था, बट तुम्हें याद होगा मूवी के एंड में एक टाइटल कार्ड आया था जिसमें लिखा था स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। और अभी क्रिस प्रैट से जब ये पूछा गया कि क्या वो डूम्सडे में आ रहे हैं या नहीं, इसके जवाब में स्टार लॉर्ड एक्टर ने कहा कि ये जो स्टार लॉर्ड विल बी बैक वाला प्रॉमिस था, हम उसे पूरा करेंगे। और शायद से मार्वल के स्नाइपर्स कहीं आसपास ही हैं, तो मैं स्पॉइलर तो नहीं दे सकता, बट समझ जाओ, मतलब इतना इशारा ही काफी है ये बताने के लिए कि स्टार लॉर्ड डूम्सडे में आ रहा है या नहीं। वैसे मुझे पता है कि इन्फिनिटी वॉर में जब एवेंजर्स जीतने ही वाले थे, टोनी का प्लान कामयाब हो ही जाता अगर स्टार लॉर्ड बीच में उंगली ना करता, और इसकी वजह से स्टार लॉर्ड को काफी गालियां भी पड़ी थी। बट कोई नहीं, लेट्स जस्ट होप कि इस बार ये ऐसी कोई बेवकूफी डूम्सडे में ना करे जिसकी कीमत फिर से किसी एवेंजर की जान के तौर पर चुकानी पड़े। नाउ पनिशर की बात करें तो जॉन बर्नथॉल अभी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में तो पनिशर के रोल में आ ही रहे हैं, बट इसके अलावा भी अब ये कंफर्म हो गया है कि वो मार्वल टेलीविजन के एक स्पेशल प्रेजेंटेशन में पनिशर के रोल में सोलो रिटर्न मारेंगे। यानी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद भी पनिशर की स्टोरी अकेले आगे कंटिन्यू करेगी। हालांकि उसकी इस सोलो स्टोरी में अगर कोई क्रॉसओवर हो जाता है तो उसे लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये कोई फुल सीरीज या मूवी नहीं होगी। ये एक पनिशर स्पेशल होगा। स्पेशल यानी अराउंड 1 घंटे की लेंथ का एक पूरा एपिसोड जिसमें उस कैरेक्टर को, उसकी स्टोरी को डीपली एक्सप्लोर किया जाता है। एग्जांपल के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल या फिर वेयरवुल्फ बाय नाइट स्पेशल। तो इसी तरह से अराउंड 1 आवर लॉन्ग पनिशर स्पेशल भी अब आएगा, विच इज आई थिंक ओके। पूरी सीरीज होती ऑल्दो तो क्या ही कहने थे, आई लव पनिशर, बट कोई नहीं, 1 घंटे में ही काम चला लेंगे। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर यानी जब डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आएगा उसी के आसपास ये भी रिलीज हो सकता है। और जिन्हें नहीं पता बता दूं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसकी फिल्मिंग भी अभी फरवरी लास्ट से शुरू हो जाएगी और जुलाई में खत्म हो जाएगी, और ये मिड 2026 में आ सकता है, वही डूम्सडे के पहले या बाद में। और हाँ, मैंने तुम्हें ये भी अपडेट दी थी कि डेयरडेविल इज अपीयरिंग इन डूम्सडे एज वेल, जिसके लिए चार्ली कॉक्स ऑस्ट्रेलिया की एक जिम में स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड फाइनली गाइज, इतने महीनों से एक जो कंफ्यूजन चल रहा था इस बात का, और तुमने भी मतलब बहुत बार मेरे से पूछा कि क्या स्पाइडरमैन 4 में डेयरडेविल का क्रॉसओवर फिर से हो सकता है, तो इसका क्लियर कट ऑफिशियल आंसर अब खुद हमें किंगपिन ने दे दिया है। रिसेंटली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के स्टार्स चार्ली कॉक्स एके डेयरडेविल और विंसेंट डोनोफ्रियो एके किंगपिन का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो स्पाइडरमैन 4 में आ रहे हैं। तो हमारे किंगपिन ने साफ साफ कहा कि नहीं, हम स्पाइडरमैन 4 में नहीं आ रहे हैं। एंड हमसे मतलब था कि ना ही वो आ रहे हैं और ना ही डेयरडेविल आएगा, पीरियड।
बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि नो वे होम से भी एक बिगर मल्टीवर्सल मूवी होने के बावजूद मे बी, जस्ट मे बी, स्पाइडरमैन 4 थोड़ी बहुत स्ट्रीट लेवल हो सकती है एंड इसमें डेयरडेविल का क्रॉसओवर हो सकता है, या फुल ऑन क्रॉसओवर नहीं तो कम से कम एक कैमियो तो हो ही सकता है। बट फाइनली अब कंफर्म हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑल्दो जस्ट एक बात बता रहा हूं और ये चीज माइंड में रख कर चलना कि एक्टर्स बहुत बार झूठ बोलते हैं और जब वो कहते हैं कि वो किसी मूवी में नहीं आ रहे तब वो उस मूवी में जरूर से आ जाते हैं। ऑल्दो ये चीज अगर डेयरडेविल कहता तो मुझे शक होता, बट किंगपिन के एक्टर ने बोला है तो मुझे काफी हद तक यकीन है, बिकॉज वो काफी सीरियस पर्सन है एंड ऐसे ही झूठ तो नहीं बोलेंगे। हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन का मैं कुछ नहीं कह रहा हूं अभी, बिकॉज वी नो कि डूम्सडे में डेयरडेविल भी होगा और स्पाइडी भी। ऐसे में स्पाइडरमैन 4 के पोस्ट क्रेडिट में डेयरडेविल आ जाए तो उसका मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। बट हाँ, डोनाफ्रियो के स्टेटमेंट से ये तो मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं अब कि स्पाइडरमैन 4 में डेयरडेविल का क्रॉसओवर नहीं होने वाला, क्योंकि ये मूवी डूम्सडे के बाद आ रही होगी। तो अगर डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड बन जाता है समहाउ तो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 का मेजर हिस्सा हमें बैटल वर्ल्ड में ही देखने को मिल सकता है, विच विल बी क्वाइट अनरियलिस्टिक, क्योंकि अर्थ के अलावा स्पाइडरमैन की पूरी एक मूवी को किसी दूसरी डायमेंशन में ही देखना ये किसी ने नहीं सोचा होगा। बट जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि रूसोस ने कहा है कि वो काफी कुछ अलग करने जा रहे हैं, ऐसे में डेफिनेटली डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का जो असर है वो दूसरी मार्वल मूवीज पर भी पड़ेगा एंड उनमें भी बहुत से चेंजेस होंगे, वो भी मल्टीवर्सल हो जाएंगी, स्पेशली वो मूवीज जो डूम्सडे के बाद आ रही हैं। एंड अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की जो मैं तुमसे पूछने वाला था। तो आज का क्वेश्चन ये है कि बताओ, कैप्टन जब इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर रखने के लिए पास्ट में गए थे, राइट? बाकी के स्टोन्स तो उन्होंने रख दिए होंगे मानता हूं, बट सोल स्टोन कैसे रखा होगा? क्योंकि सोल स्टोन एक सोल के बदले में, एक जान के बदले में मिलता है, कहीं रखा नहीं रहता है बल्कि सैक्रिफाइस के बाद अपीयर होता है। तो उसे कैप्टन ने कैसे रखा होगा और क्या रख भी पाए होंगे या नहीं? You have to return the stones to the exact moment you got them. You're going to open up a bunch of nasty alternative realities. Don't worry, Bruce. Clip all the branches. और उनके सबसे पहले दुश्मन रेड स्कल से उनकी मुलाकात वॉर्मिर प्लैनेट पर जहां पर सोल स्टोन मिलता है वो किस तरह से रही होगी? A lifetime ago, I too sought the stones, but it cast me out. Banished me here, guiding others to a treasure I cannot possess. ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना तुम्हें क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन के बारे में, क्योंकि मार्वल ने अभी तक ये तो रिवील किया नहीं है। अब इसका जो आंसर है वो मैं अगली किसी वीडियो में दूंगा, मे बी बाद वाली या फिर उसके भी बाद वाली, सो स्टे ट्यून्ड। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.